ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर उस छोटी सी घाटी में फैल रही थी। सामने बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे बहती साफ नदी और उस पर बना लकड़ी का पुराना पुल। उसी पुल पर खड़ी थी वो, पीली साड़ी में लिपटी, हल्की मुस्कान के साथ दूर कहीं देखती हुई, जैसे किसी का इंतज़ार हो। उसका नाम था आर्या। आर्या को ये जगह बहुत पसंद थी। हर साल वो यहाँ आती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसकी आंखों में एक अधूरी कहानी थी, एक ऐसा इंतज़ार जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 3 साल पहले इसी पुल पर उसकी मुलाकात आरव से हुई थी। आरव एक फ़ोटोग्राफ़र था, दुनिया घूमता, पहाड़ों की तस्वीरें लेता और लोगों की कहानियाँ कैद करता। उस दिन जब उसने पहली बार आर्या को देखा था, तो कैमरा हाथ में होते हुए भी वो तस्वीर लेना भूल गया था। तुम यहाँ रोज़ आती हो? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा था। आर्या ने भी मुस्कुराकर कहा था, शायद किसी का इंतज़ार है। उस दिन से दोनों की बातें शुरू हुईं। सुबह की चाय, शाम की सैर और इस पुल पर घंटों बैठकर बातें करना, सब कुछ जैसे एक सपना बन गया था। धीरे धीरे वो इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रही थी वो मिल चुका था। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, आरव ने धीरे से कहा, अगर मैं चला गया तो तुम इंतज़ार करोगी? आर्या ने बिना सोचे जवाब दिया, जब तक ये नदी बहती रहेगी मैं यहीं रहूँगी। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। अचानक एक दिन आरव को जाना पड़ा। उसने कहा था कि वो लौटेगा बस कुछ महीनों में, पर महीने सालों में बदल गए और अब 3 साल बाद भी आर्या उसी पुल पर खड़ी थी। वही साड़ी, वही मुस्कान, लेकिन आंखों में थोड़ा दर्द भी। आज भी वो हर आहट पर मुड़कर देखती है, शायद वो आ जाए, शायद वो वादा पूरा करे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आर्या का दिल तेज खड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, पर कहानी यहीं रुक जाती है। हवा जैसे एक पल के लिए थम गई थी। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन सामने खड़ा था एक अजनबी। माफ़ कीजिए, क्या ये रास्ता ऊपर वाले गांव की तरफ जाता है? उस अजनबी ने विनम्रता से पूछा। आर्या की आंखों में जो चमक आई थी वो उतनी ही जल्दी फीकी पड़ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ रास्ता बता दिया। अजनबी चला गया और आर्या फिर उसी जगह खड़ी रह गई। नदी वैसे ही बह रही थी, पहाड़ वैसे ही खामोश थे, बस आर्या के अंदर कुछ और चुप हो गया था। लेकिन उस दिन कुछ बदला। जब वो वापस लौटने लगी तो उसे पुल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिखा। वो ठिठक गई। डिब्बा पुराना था, जैसे बहुत समय से वहीं पड़ा हो। उसने धीरे से उसे उठाया, हाथ कांप रहे थे। डिब्बे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वो तस्वीर उसी की थी, ठीक इसी पुल पर, उसी दिन की जब आरव ने पहली बार उसे देखा था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, अगर कभी मैं लौटने में देर कर दूं तो समझ लेना कि मेरी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार कभी अधूरा मत रहने देना। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो क्या वो कभी लौटेगा ही नहीं? उसने आसमान की तरफ देखा। पहाड़ अब भी उतने ही ऊंचे थे, लेकिन आज वो थोड़े दूर लग रहे थे। उस रात आर्या सो नहीं पाई। उसके मन में 2 आवाज़ें थीं। एक कहती थी, रुको, वो आएगा। दूसरी कहती थी, अब आगे बढ़ जाओ। सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, आर्या फिर उसी पुल पर आई, लेकिन आज उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी नहीं थी। आज वो कुछ तय करके आई थी। उसने धीरे से वो तस्वीर अपने आंचल में रखी और आखिरी बार चारों तरफ देखा। नदी, पुल, पहाड़ और वो जगह जहां उसने प्यार पाया और खोया भी। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। इस बार कदमों की चाल जानी पहचानी थी। आर्या का दिल फिर तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने तुरंत मुड़कर नहीं देखा। वो बस मुस्कुराई और धीरे से बोली, अगर सच में तुम हो तो इस बार मुझे पुकारना। कदम करीब आते गए।